हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए अर्थमेटिक में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो उसमें मोस्टली क्या होता है कि हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़कर एलसीएम में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज का जो सोल्यूशन है वो लेकर आए हैं, यानी हम आपको बताएंगे कि एलसीएम आप कैसे जल्दी निकाल सकते हो। जब आप एलसीएम निकालना जल्दी सीख जाओगे तो आप अदर क्वेश्चंस को भी जल्दी कर पाओगे जो कि अदर टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसा अगर हम एक एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करें कि यदि आप टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सपोज अगर कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है जो आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें सबसे पहला आपका क्या काम होता है, एलसीएम निकालना ही पड़ता है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। तो अगर आपने एलसीएम सही से नहीं पढ़ा है या आप उसको जल्दी नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में आपको एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा और फिर उसके बाद में आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसी वजह से हम आपको यहां पर आप सिखाने वाले हैं कि कैसे आप एलसीएम को बहुत फास्ट कर सकते हो, कैसे जल्दी निकाल सकते हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का अपना ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा। बहुत ही इजी स्टेप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिजल्ट खुद देखोगे। बहुत अच्छी चीजें यहां पर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां पर सीखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं उनको आपको याद रखना है, कुछ नंबर्स हैं उनको आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में हम समझाएंगे कि नंबर्स का क्या यूज है, कहां पर कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि अगर हम बात करें 2 की पावर 1 में 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 ये आपका हो गया 64, 2 की पावर 7 ये आपका हो गया 128, 2 की पावर 8 ये आपका हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 ये आपका हो जाएगा 512 और सबसे इंपॉर्टेंट है 2 की पावर 10 1024। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको याद रखना है और इसका यूज आप बहुत जगह करने आपको देखने को मिलेगा। जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, अगर ये चीजें आप एकदम रट लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको कैलकुलेशंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं अगर आप इसको याद करते हो तो। इसी तरीके से आपको 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना याद करना है। फिर उसके बाद 4 का याद करने की आवश्यकता नहीं है। 4 की पावर आप कुछ भी करो तो वो यहां से आप उसको डबल करके निकाल सकते हो। अब बारी आती है 5, 5 की पावर 1 5 हो गया, 5 स्क्वायर ये कितना हो गया 25, 5 क्यूब ये आपका कितना हो जाएगा 125, 5 की पावर 4 ये आपका हो जाएगा 625। इसके बाद अब आपको याद रखना है, अगर आप चाहो तो यहां पर एक और लिख सकते हो 5 की पावर 5 ये आपका हो जाएगा 3125। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3125। अब बारी आती है 7 की। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 ये आपका हो जाएगा 2401। तो एक बार आप इस चीज को नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए कि यहां पर ये चीजें किस तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जब आप इनको याद कर लोगे तो क्वेश्चंस जल्दी होंगे। ये चीज अभी आप थोड़ी देर में सीखोगे। ठीक है, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज कहां पर करना है और एलसीएम का इससे क्या रिलेशन है और इसका यूज करके आप एलसीएम को कैसे जल्दी कर सकते हो। ये सारी चीजें अब हम सीखने वाले हैं। देखिए यहां पर आपको 45 और 40 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि 45 यानी 45 और 40 में आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है एलसीएम का मीनिंग। ठीक है, तो आपको यहां पर इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होता है। अभी जो हमने आपको पूरा एक लिस्ट लिखवाया था उसको आपको याद करना था। यहां पर हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी लोगों को पता होगा, नंबर सिस्टम में आपने इस चीज को अच्छे से पढ़ रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे उसको करते हैं। तो यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो नंबर सिस्टम आप दोबारा से पढ़ लीजिएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पूरा पोर्शन आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 5, ये आपका कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 और ये आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 5। 45 को हमने क्या लिखा 9 गुणे 5 और 40 को हमने क्या लिखा 8 गुणे 5।
ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहां से ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में अब हम यहां पर इसका एलसीएम लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम आप कैसे लिखोगे, देखिए यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। तो जो चीजें रिपीट कर रही होंगी तो एलसीएम में उसको हम एक बार रखेंगे। ये यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो एलसीएम में हम इसको एक बार रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए 8 यहां पर लिखा हुआ है तो 8 कर देंगे यहां, और यहां पे 9 लिखा हुआ है तो 9 भी कर लेंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम। देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास टर्म होंगे उन सभी टर्म्स को आप एलसीएम में काउंट करेंगे, और जो नंबर रिपीट करेगा उस नंबर को भी आप एक बार लिखोगे। जो रिपीट करेगा उसको एक बार, और बाकी सारे नंबर्स को, पूरे जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी को आपको एलसीएम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर मिस नहीं करना है, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार करेंगे बस। ये आपका एलसीएम हो गया। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 360। इसकी आप मल्टीप्लाई करा लोगे, 8 पे से 40, 40 गुणा 9, ये आपका हो जाएगा 360। तो अभी आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके करना है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्टली यहां से यहां तक इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको फटाफट करेंगे। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 25 है तो इसको आप क्या लिखोगे, 5 की पावर 2 लिखोगे, यानी कि वो 25 ही रहेगा। और इस नंबर की बात की जाए तो 40 को आप लिखोगे 8 गुणा 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5। ठीक है, अब हम यहां पर एलसीएम लिखेंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जो भी नंबर रिपीट करेगा उस नंबर को हम एक ही बार एलसीएम में काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। क्या, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 25 और यहां पे लिखा हुआ है 5। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 25 और यहां पे लिखा हुआ है 5। तो हमने आपको लिस्ट बनवाई थी, एक 2 की लिस्ट थी, एक 3 की, एक 5 की, एक 7 की। इसी तरीके से जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी सभी की अलग अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है 5 है, और इसी की कैटेगरी का ये भी नंबर लिखा हुआ है, कितना है ये, 25। ये नंबर क्या है, 25। हमने आपको बताया था 5, फिर 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। फिर हमने बताया 125, 625, 3125। तो ये सारे के सारे जो हमने लिखवाए थे ये एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब कि यहां पर ये चीज समझ में आई कि अभी तक ये नंबर 5 यहां पर भी था, और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर भी 5 लिखा हुआ था। तो हम इस डबल वाले जो भी नंबर डबल आ रहा था उसको हम एलसीएम में एक बार कर ले रहे थे, लेकिन यहां पर एक जगह 5 लिखा हुआ है और एक जगह 25 लिखा हुआ है, और ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। तो इस केस में हम बड़े वाले नंबर को एलसीएम में लिख लेंगे। अगर सेम नंबर है, रिपीट कर रहे हैं, तो हम एक ही बार उसको उठाएंगे, लेकिन जब हमारा नंबर एक ही कैटेगरी का होगा तो हम बड़े वाले नंबर को एलसीएम में लिख लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम है 5 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या नंबर बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, तो हम 8 को भी यहां पे लेंगे, क्योंकि एलसीएम में हम किसी भी नंबर को छोड़ नहीं सकते हैं, सारे के सारे नंबर को हमको लिखना पड़ेगा एलसीएम में। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 200। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। अब आते हैं यहां पर, तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फटाफट से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 8 गुणा 3। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 5, और यहां पर आपका है 40। तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका। अब देखिए आपको क्या लिखना है, एलसीएम। आपको लिखना है एलसीएम। देखिए यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, और यहां पर भी 8 लिखा हुआ है। आपको सारी की सारी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। और सभी देखिए हमने यहां पर उसी कैटेगरी के सारे नंबर्स को मार्क कर रखा है, 2, 8 और ये 8, ये जो है सभी एक ही कैटेगरी के हैं, तो सभी को हमने यहां पे मार्क कर रखा हुआ है। तो ये जो भी नंबर हैं ये तीनों, इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8, तो हम कर लेंगे यहां पर 8। अब देखिए बाकी जो भी नंबर्स बचे हैं उनके भी पास जाएंगे। यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी 3 लिखा हुआ है। इसके अलावा 3 कैटेगरी का कोई भी मेंबर नहीं है। 3 होता है, 9 होता है, 27 होता है, ठीक है, और फिर 81, 243, इस तरीके से होते हैं 3 की कैटेगरी वाले। तो 3 यहां पर है, 3 यहां पर भी है, और इसके अलावा 3 से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं है।
तो ये देखिए डबल है, रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है, तो हम इसको एक ही बार यहां पर काउंट करेंगे। जितने नंबर पर अंडरलाइन है वो सारे के सारे एलसीएम में काउंट हो चुके हैं, और हमने आपको बताया कि एलसीएम में कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, फिर से ये रिपीट कर रहा है, तो उसको हम एक ही बार करेंगे इंटू 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 120। तो इस तरीके से अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस लाइन की, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप फटाफट से आंसर लिख पाओगे। और देखिए अगर 24 है, 24 को हमेशा कहीं पर भी 24 आए और आपको एलसीएम निकालना पड़े, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो उसको 8 गुणा 3 में ही ब्रेक करोगे, चाहे कभी भी आए, चाहे किसी भी क्वेश्चन में आए। 40 लिखा हुआ था तो उसको आप 8 गुणे 5 में ही ब्रेक करोगे। इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन में देखिए 8 गुणे 5 में ही ब्रेक किया है। कहने का मतलब है जब आप ढेरों सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ये चीजें एक तरीके से रट जाएंगी कि 24 को किस में ब्रेक करना है, 40 को किस में ब्रेक करना है, या आपका जो 36 है उसको किस में ब्रेक करना है। तो ये सब चीजें जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर रिपीट करेगा उसको हम एक बार करेंगे, और जो नंबर सेम कैटेगरी का होगा तो जितने भी सेम कैटेगरी के नंबर्स होंगे उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर उठाकर हम एलसीएम में डाल देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट से, और आप लोग भी इसको करिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 24 लिखा हुआ है तो 8 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 गुणा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, 9 गुणा 4, 9 गुणे 4। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसका कर रहे हैं। और ये आपका क्या लिखा हुआ है 48। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे 12 गुणा 4। तो अभी देख सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे 48 लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पर 12 गुणा 4 में इसको ब्रेक किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये नंबर 12 लिखा हुआ और ये नंबर 4 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन आएगा। अगर इन दोनों में कॉमन आ जाए तब आप समझ जाना कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन गलत किया है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर हम इस नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है उसमें इन दोनों नंबर्स में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी ये दोनों नंबर जो है वो को प्राइम है। ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। और यहाँ पर भी देखोगे कि इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये दोनों नंबर भी को प्राइम है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, 12 गुणे 4 किया है, तो यानी ये नंबर जो है, ये दोनों नंबर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो अभी आपको जो है इसको और भी सही करना पड़ेगा। और किस तरीके से सही कर सकते हो, 12 को आप क्या लिखोगे 3 गुणा 4, तो यानी ये हो जाएगा 3 गुणा 16। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आएगा 3 गुणा 16। 12 को लिखोगे 3 गुणे 4 और 4 गुणे 4 कर दोगे 16। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो अब आप यहां पर एलसीएम लिखिए। अब देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा। तो यहां पर 8 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है और यहां पर 16 लिखा हुआ है। 4 है, 8 है और 16 है, ये सभी एक ही कैटेगरी के मेंबर हैं। तो आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 16। तो एलसीएम में कर लेंगे 16। एलसीएम में क्या करेंगे 16। अब देखिए यहां पर 3 है, 9 है और फिर से 3 है, 3 9 3, ये भी एक ही कैटेगरी के हैं। तो हम सबसे बड़ा वाला लेंगे और बड़ा वाला क्या है यहाँ पर 9। 3 9 और 3 में सबसे बड़ा क्या है 9। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कोई नंबर बच रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, सारे नंबर्स पे अंडरलाइन कर दिए हैं और यानी कि सभी का एलसीएम हमने लिख लिया है। 16 गुणा 9 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 144। अब बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस नंबर में इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 गुणे 5, इसका करोगे 3 गुणे 4, इसका करोगे 5 गुणा 3। अगर हम एलसीएम लिखें तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एक बार कर लेंगे 2 4, तो हम 2 और 4 के लिए 4 लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे और 12 25 60, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। 45 लिखा हुआ है, तो 45 को क्या किस में ब्रेक करोगे, 9 गुणे 5। 60 लिखा हुआ है, तो देखिए 60 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 12 गुणा 5। ठीक है, 12 गुणे 5, और 12 को भी आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो 3 गुणा 4 गुणे 5। ये आपका 60 को इस तरीके से ब्रेक करना है। और ये 75 लिखा हुआ है, तो 25 गुणा 3, इस तरीके से। एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम इन सभी का क्या आने वाला है, ये 9 है, 3 है और ये भी 3 है। 9 3 3, इसका एलसीएम कितना आएगा 9, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 9 है। 5 5 25, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा 25, क्योंकि सबसे बड़ा 25 है। इसके अलावा कुछ भी बच रहा है तो आप कहोगे यहाँ पे 4 बच रहा है। हमने आपको बताया कि एलसीएम में कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 जो बच रहा था उसको भी हमने काउंट कर लिया।
एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 900। एलसीएम आपका हो गया 900। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहां पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप कहोगे ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 16 है। तो एलसीएम में आपका सबसे बड़ा नंबर तो आएगा, ये आएगा 16 हो गया। फिर उसके बाद आप देखोगे यहां पर 3 भी अवेलेबल है, यहां पर जो है आपका 3 है और यहां पर भी आपका 3 है। ये आपका क्या है 3 गुणा 4, ठीक है, और यहां पर आपका कितना है 3 गुणा 2। इसके अलावा आपको 3 कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो यहां पर आपका 3 भी हो जाएगा और आंसर कितना हो गया 48। आंसर कितना यहां पर हो जाएगा 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम जल्दी निकाल सकते हो। बस यहां पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जब आप इसकी और भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये जो हमने रेड से लिखा हुआ है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ये आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका सारा का सारा कैलकुलेशन यहीं पर होने वाला है। तो आप डायरेक्टली यहां से यहां तक पहुंच सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आप जो है ढेरों सारे क्वेश्चंस करिएगा एलसीएम के और उसको जल्दी इस तरीके से करने की कोशिश करोगे। 2-4 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे और कल हम लोग एलसीएम से रिलेटेड जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी यहाँ पर टाइप हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे के सारे टाइप जो है हम डिस्कस करेंगे। एलसीएम से रिलेटेड जितने भी अलग अलग तरीके के टाइप बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जरूर उसको जो है ज्वाइन करिएगा। तो आज को इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।